everyone, how are you? In previous video, I have already discussed about chapter 7 from the window. Now in this video, I am explaining question answer. Let's begin. Start करें. Chapter 7 from the window. Select the best option. Madgaon is in which state? गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, नन ऑफ दिस. आपने ये चैप्टर पढ़ा था, तो मडगांव कौन से स्टेट में? इनमें से है ही नहीं किसी में, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स रन ऑन डीजल और पेट्रोल? डीजल और पेट्रोल से इसमें से कौन से व्हीकल चलते हैं? कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ऑल ऑफ दिस. ये सारी चीज़ें पेट्रोल से भी चलती हैं और डीजल से भी. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ड्यूरिंग लंच ओमाना एट बनानाज एंड इडली वड़ा, कॉफ़ी एंड डोसा, टी एंड इडली वड़ा, लेमन राइस एंड चीकू. तो आपने देखा था ना उसने स्टेशन पे क्या लिया था? बनाना इज इडली वड़ा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बनानाज एंड इडली वड़ा. वाइल द ट्रेन वॉज मूविंग इट सडनली बिकम डार्क. जब ट्रेन चल रही थी तो अचानक से अंधेरा हो गया था. क्यों हो गया था? क्योंकि द ट्रेन पास थ्रू अ टनल. टनल मीन्स सुरंग. एक सुरंग में से ट्रेन जा रही थी तो अंधेरा हो गया. एट द एंड ऑफ द ट्रेन जर्नी ओमानाज फैमिली विल गो टू. जर्नी ख़त्म होने पर ओमाना की फैमिली कहाँ पहुँचेगी? आप बताओ कहाँ पहुँचेगी? कोट्टायाम. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? ओमाना ने जब जर्नी स्टार्ट की तो फर्स्ट डे उसने क्या सीन देखा और सेकेंड डे क्या देखा? तो आंसर, ऑन द फर्स्ट डे ओमाना बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम हर होम टाउन अहमदाबाद. अहमदाबाद उसका घर था, वहाँ से ट्रेन चली थी. तो देयर द वेदर वाज हॉट एंड ड्राई. जब मौसम कैसा था? हॉट एंड ड्राई. एंड ऑन द सेकेंड डे व्हेन शी वॉक अप इन द मॉर्निंग, और जब वो दूसरे दिन सुबह ट्रेन में जब वो सुबह जागी तो कहाँ पे थी? मडगांव. मडगांव स्टेशन पे. पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. किस स्टेट में है? गोवा. देयर द वेदर वाज कूल एंड प्लीजेंट. और वहाँ का जो मौसम था बहुत ही कूल और प्लेजेंट, यानी ठंडा और सुहावना था. उसने क्या क्या देखा वहाँ? सी सॉ ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्री. वहाँ पे जब उसने विंडो से देखा तो उसको क्या क्या दिखा? ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स दिखा, पहाड़ दिखे जिन पे जो ट्री से कवर थे. ओके, नाउ हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया? यस. कहाँ पे किया? मैंने तो लिखा इन दिल्ली. आप कहीं भी लिख सकते हो. हम जैसे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो कभी कभी हमें ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जाती है ना, नीचे रिवर वगैरह होती हैं. तो ये आंसर आपको डू योर सेल्फ. वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे आपको क्या दिखा? मुझे तो वाटर दिखा, इसलिए मैंने आंसर वाटर लिखा है. ब्रिज के नीचे कुछ भी दिख सकता है. रिवर के ऊपर ब्रिज होगी तो नीचे वाटर दिखेगा. वाटर में आपको बोट भी दिख सकते हैं. और अगर ब्रिज रोड के ऊपर होगी तो आपको नीचे व्हीकल्स वगैरह दिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? जब जहाँ पे ट्रेन रुकी थी तो लेवल क्रॉसिंग पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स के शोर हो रहा था और बहुत स्मोक निकल रहा था. क्यों निकल रहा था? तो आंसर इज सम व्हीकल्स डिड नॉट स्टॉप इंजन. कुछ व्हीकल्स जो थे उन्होंने अपना इंजन ही स्टॉप नहीं किया था. जब तक, ये नहीं कि उनको ऐसा करना चाहिए ना कि जब तक रेलवे क्रॉसिंग जब तक वो खुलता नहीं है तब तक हम अपना इंजन तो बंद कर लें कम से कम व्हीकल का. लेकिन नहीं, सम व्हीकल्स डिड नॉट स्टॉप इंजन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग. इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजन्स दैट गेट कलेक्टेड. जब आप गाड़ी का इंजन चलता रहता है तो धुआं तो निकलता ही है, स्मोक निकलता है, उससे पॉल्यूशन भी होता है और एक तो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है उसके इंजन से, और उससे स्मोक निकलता है तो धुआं बहुत निकलता रहता है, जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन भी होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ओमाना सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। ओमाना ने लेवल क्रॉसिंग पे बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे, तो उसमें से कौन से तो डीजल से चलते थे और कौन से पेट्रोल से। द अमंग द व्हीकल्स दैट ओमाना सॉ एट द लेवल क्रॉसिंग द वंस रनिंग ऑन पेट्रोल और डीजल वर, क्या क्या थे वहाँ पे? बसेस देखा उसने, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ये सारी चीज़ें उसने देखी वहाँ पे व्हीकल्स लेवल क्रॉसिंग पे। और ये किससे चलते हैं? डीजल और पेट्रोल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल बचाने के लिए और व्हीकल का शोर कम करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, बताओ? वी शुड यूज़ साइलेंसर इन व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स पे साइलेंसर लगानी चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड स्टॉप द इंजन वाइल वेटिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट, या ट्रैफिक लाइट पे या कहीं भी हमें अगर वेट कर रहे हैं तो हमें अपनी व्हीकल का इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, नाउ इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, ब्रिज के ऊपर से जब ओमाना की ट्रेन गई तो उसने ब्रिज से नीचे क्या क्या दिखा? इसमें क्या दिख रहा है आपको, बताओ? लुक एट दिस पिक्चर। आपको बोट दिख रही है, आपको फिशरमैन फिश पकड़ रहा है ना, आपको कुछ पर्सन्स दिख रहे हैं बोटिंग करते हुए, वाटर दिख रहा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके ब्रिज के नीचे आपको दिखता है। ओमाना को तो बोट दिखा, वाटर दिखा, पर्सन्स दिखे, फिशरमैन दिखे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज एंड स्टेट। हियर आर सम लैंग्वेजेस, और ये लैंग्वेजेस किस स्टेट में बोले जाते हैं? मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, एंड कन्नड़ा कर्नाटका। ओके, here are some languages which is spoken in different states. Now relations. योर मदर सिस्टर, आपकी मम्मा की जो बहन होती है उसको क्या बोलते हैं? मौसी। बोलते हो ना आप मौसी मम्मी की सिस्टर को। और मदर्स की जो मदर होती हैं, आपकी मम्मा की जो मम्मी होती है, उनको क्या कहते हैं? नानी। नानी घर जाते हैं ना छुट्टियों में घूमने, कितना मज़ा आता है। योर फादर सिस्टर, पापा की सिस्टर को क्या कहते हैं? बुआ। और फादर्स मदर, पापा की मम्मी को दादी। यानी मम्मी की मम्मी को हम क्या कहते हैं? नानी। और पापा की मम्मी को दादी। मम्मी की सिस्टर को मौसी और फादर की सिस्टर को बुआ। अंडरस्टूड? देखो आप ट्रेन, आपका चैप्टर क्या था? फ्रॉम द विंडो। आपको ट्रेन दिख रही है ना, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी ट्रेन है। हम भी जब ट्रेन में घूमने जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है विंडो से बाहर देखना। देखो आपको ग्रीन कलर के फील्ड्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, कितनी अच्छी कूल प्लीजेंट वेदर दिख रहा है आपको, है ना? कितनी खुश हो रही है ये। कैसा लगा आपको? अंडरस्टूड? समझ में आए सारे क्वेश्चन आंसर? ओके, एक तो यही निकल रहा है।